हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मास्टर ग्रो स्टडी पार्टनर। स्वागत है आपका आज के बेहतरीन सेशन में, जिसमें हम करने वाले हैं आज के करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स, जो भी हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो सबसे पहले क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जिन्होंने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर ले फ्रेंड्स, ताकि क्या है आप लोगों को क्लास की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। इसी के साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करेंगे, ताकि क्या है वो भी हमारे साथ जुड़कर अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतर कर सकें। सो फ्रेंड्स, देर ना करते हुए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट वन इज 12 सितंबर 2022 को आयुर्वेद दिवस 2022 कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। वर्ष 2022 में यह दिवस कब मनाया जाएगा? इसकी शुरुआत के बारे में बात कर रहा है फ्रेंड्स। आयुर्वेद दिवस 2022 की शुरुआत के बारे में बात कर रहा है। तो आयुर्वेद दिवस के बारे में अगर हम बात करें फ्रेंड्स, ये कब मनाया जाएगा? आयुर्वेद दिवस 2022 ये मनाया जाएगा 23 अक्टूबर को। 23 अक्टूबर को क्यों मनाया जाएगा फ्रेंड्स? क्योंकि इस दिन क्या है, धन्वंतरी जयंती है, और जिसे हम क्या है धनतेरस के रूप में भी मनाते हैं। तो इसी दिन क्या है फ्रेंड्स, आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। और इसकी थीम के बारे में बात करें कि इसकी थीम क्या रहेगी इस वर्ष, तो इसकी थीम रहेगी फ्रेंड्स, हर दिन हर घर आयुर्वेद। क्या रहेगी? हर दिन हर घर आयुर्वेद, ये इसकी थीम रहेगी। ये इसकी थीम रहेगी फ्रेंड्स। आयुर्वेद का मतलब के बारे में बात करें हम कि आयुर्वेद का मतलब क्या है, तो फ्रेंड्स आयुर्वेद का मतलब है जीवन का विज्ञान। आयुर्वेद कहता है कि 3 चीज में अगर समस्या है तो मतलब इंसान क्या है, बीमार है। वो क्या है? वात, पित्त और कफ। अगर इनकी समस्या किसी भी इंसान को है तो वो क्या है, बीमार है। तो आयुर्वेद जीवन का विज्ञान है और 3 समस्याएं बताई गई हैं, वात, पित्त और कफ। ये तीनों क्या है फ्रेंड्स? ये तीनों समस्या है इंसान में पाए जाने वाली बीमारियों का कारण। ओके फ्रेंड्स, इस कार्यक्रम की बात करें कि आयुर्वेद दिवस जो है ये तो 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा, लेकिन क्या है फ्रेंड्स, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। कब हुई है इसकी शुरुआत? 12 सितंबर 2022 को। और कितने दिनों तक चलने वाला कार्यक्रम है ये? 42 डेज तक, 42 दिन तक चलने वाला कार्यक्रम है। और किसके द्वारा ये कार्यक्रम शुरू किया गया है फ्रेंड्स? ये कार्यक्रम शुरू किया गया है आयुष मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? आयुष मंत्रालय द्वारा ये शुरू किया गया है। और बात करें आयुष मंत्री कौन है, तो फ्रेंड्स सर्वानंद सोनोवाल ये क्या है, आयुष मंत्री हैं। सॉरी फ्रेंड्स, तो आयुष मंत्री कौन है? सर्वानंद सोनोवाल आयुष मंत्री है। और फ्रेंड्स आयुष के फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो क्या है? ए से आयुर्वेद, वाई से योग, यू से यूनानी, एस से सिद्ध, एच से होम्योपैथी। तो क्या हो गया फ्रेंड्स इसका मतलब? आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, ये इसकी फुल फॉर्म है आयुष की। तो देखिए फ्रेंड्स, लॉन्च ऑफ आयुर्वेद डे सेलिब्रेशन 2022, ये थीम है हर दिन हर घर आयुर्वेद। किसके द्वारा किया गया है? आयुष मंत्रालय द्वारा ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स 23 अक्टूबर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज 11 सितंबर 2022 को खादी इंडिया द्वारा अहेली खादी फैशन शो का आयोजन कहाँ किया जाएगा? फ्रेंड्स क्या बात कर रहा है? अहेली खादी के बारे में फैशन शो रखा गया है। अहेली के बारे में बात करें तो अहेली का मतलब होता है शुद्ध, प्योर। और प्योर खादी के बारे में बात की गई है। यस फ्रेंड्स, तो क्या हुआ है फ्रेंड्स? फैशन शो आयोजन किया गया है। फैशन शो का क्या किया गया है? आयोजन किया गया है। ये किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है फ्रेंड्स खादी इंडिया के द्वारा। किसके द्वारा?
खादी इंडिया के द्वारा। और खादी इंडिया किसके अंडर काम करता है? KVIC, खादी ग्रामोद्योग जो है उसके अंडर ये काम करता है। बात करें फ्रेंड्स, अहेली जो खादी फैशन शो है इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट फैशन टेक्नोलॉजी। ये कहाँ पर है फ्रेंड्स? नेशनल इंस्टीट्यूट फैशन टेक्नोलॉजी, ये है गांधीनगर गुजरात में। कहाँ पर है? गांधीनगर गुजरात में। और इसी में ही फ्रेंड्स क्या है, एक स्वाधा वर्ड का यूज किया गया है। क्या है? स्वाधा, जिसका मतलब क्या है? योग करने के लिए खादी का वस्त्र। मतलब खादी का एक वस्त्र है जो योग के लिए बनाया गया है। उस पर क्या है? इस पर जोर दिया गया है। इस जो अहेली खादी फैशन शो आयोजित किया गया है, ये आप देख सकते हैं पिक्चर में सभी योगा कर रहे हैं और जिन्होंने जो वस्त्र पहन रखे हैं फ्रेंड्स वो सब क्या है? खादी के वस्त्र हैं। तो आंसर रहेगा गांधीनगर गुजरात, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज 11 सितंबर 2022 को जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022 जिमेक्स 22 कहाँ शुरू किया गया है? चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं JIMEX, जिमेक्स 2022। इसका मतलब है फ्रेंड्स जे से जापान, I से इंडिया, M से मैरीटाइम और EX का मतलब है फ्रेंड्स एक्सरसाइज। क्या है? एक्सरसाइज। तो फुल फॉर्म क्या बन गई? जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। तो ये किस किस के बीच हो रहा है फ्रेंड्स? ये हो रहा है जापान और इंडिया के बीच। नाम से ही पता चल रहा है हमें किस किस के बीच हो रहा है, जापान और इंडिया के बीच होने वाली एक्सरसाइज है। कौन सी एक्सरसाइज है? समुद्री एक्सरसाइज है। क्या है? समुद्री अभ्यास है। समुद्री अभ्यास है तो ऑब्वियस सी बात है नौसेना द्वारा किया जाएगा। यस फ्रेंड। और ये कहाँ पर होने वाला है? ये होने वाला है फ्रेंड्स विशाखापत्तनम में। कहाँ? विशाखापत्तनम में, बंगाल की खाड़ी में इसका आयोजन किया जाएगा। और बात करें फ्रेंड्स नौसेना, ऑब्वियसली बात है कोई ना कोई समुद्री जहाज तो पार्टिसिपेट करेगा। तो इंडिया की तरफ से कौन कौन सी सेनाएं भाग लेने वाली हैं? कौन से समुद्री जहाज है? एक तो है फ्रेंड्स INS सह्याद्री, दूसरा है फ्रेंड्स INS कवरती और तीसरा है INS कदमत। ये तीनों क्या है फ्रेंड्स? इसमें इंडिया की तरफ से भाग लेने वाले हैं। क्या है? इंडिया की तरफ से भाग लेने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आंसर रहेगा बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन इज करेक्ट। देख सकते हैं जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज जिमैक्स 2022 बिगिंस इन द बे ऑफ बंगाल। ये आप देख सकते हैं, ये है समुद्री जहाज जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ओके फ्रेंड, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज सितंबर 2022 में किसके द्वारा प्रस्तावित वित्तीय मध्यस्थ कोष FIF को औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया है? किसे लॉन्च किया गया है फ्रेंड्स? वित्तीय मध्यस्थ कोष को लॉन्च किया गया है FIF। ये इसका प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है फ्रेंड्स? किसने प्रस्तावित किया है? ये प्रस्तावित किया गया है विश्व बैंक के द्वारा। विश्व बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। ब्रेटन वुड्स में एक बैठक हुई थी, उसके अंतर्गत इसकी क्या है? स्थापना हुई थी। ब्रेटन वुड्स कहाँ पर है? USA में। यस फ्रेंड। तो फ्रेंड्स वित्तीय मध्यस्थ कोष किस लिए रखा गया है? कोरोना जैसी जो महामारी है, कोरोना महामारी है, अगर इस तरह की महामारी देश में और आ जाए तो उन सब से क्या है? उसकी रोकथाम, उपचार, इन सब के लिए क्या है? फंड इकट्ठा करने के लिए ये वित्तीय मध्यस्थ कोष बनाया गया है। किस लिए बनाया गया है फ्रेंड्स? कि जो निम्न और मध्य आय वाले देश हैं,
मध्य आय वाले जो देश हैं, अगर इन देश में कोई ऐसी महामारी आती है तो उसके प्रति प्रतिक्रिया करने, उसका उपचार करने, उसका रोकथाम करने के लिए ये क्या है, कोष बनाया गया है, फंड बनाया गया है। किसके द्वारा? FIF के द्वारा बनाया गया है। और जूनोटिक बीमारी जैसी बीमारियां भी इसमें शामिल की गई हैं। कैसी फ्रेंड्स? जूनोटिक बीमारी, जैसे कि एक बीमारी का नाम है मंकी पॉक्स, ऐसी बीमारियां भी इसमें शामिल की गई है। जूनोटिक का मतलब होता है फ्रेंड्स जानवरों से मनुष्य में होने वाली बीमारी। क्या है? जानवरों से मनुष्य में होने वाली बीमारी। ऐसी बीमारियों को जूनोटिक बीमारी कहा जाता है। उसे भी फ्रेंड्स इसकी कैटेगरी में रखा गया है। इट्स ए क्लियर फ्रेंड? तो इसका आंसर रहेगा विश्व बैंक। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आप देख सकते हैं द वर्ल्ड बैंक ग्रुप फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी फंड रखा गया है। समझ में आ गया किस लिए रखा गया है? जो बीमारियां हैं उनके उपचार के लिए, रोकथाम के लिए एक फंड बनाया गया है, ताकि कोई भी एकदम अचानक से बीमारी आ जाए तो देश उससे लड़ने के लिए तैयार रहे। यस फ्रेंड, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज सितंबर 2022 में किस राज्य ने फिल्म निर्माण उद्योगों के लिए राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 लॉन्च की है? किसके बारे में बात कर रहा है फ्रेंड्स? सिनेमा पर्यटन नीति 2022 के बारे में बात कर रहा है। ये किस लिए लॉन्च की गई है? फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए। क्या करने के लिए? फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए इसे लॉन्च किया गया है फ्रेंड्स। और ये क्या है? फर्स्ट सिनेमा पर्यटन नीति है जिसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है गुजरात में। किसके द्वारा किया गया फ्रेंड्स? गुजरात में भूपेंद्र पटेल जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा और अजय देवगन के द्वारा ये चीज शुरू की गई है, इसकी लॉन्चिंग की गई है। यस फ्रेंड, ये आप देख सकते हैं लॉन्च ऑफ सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी बाय श्री भूपेंद्र पटेल। ये हैं वहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और ये आप देख सकते हैं अजय देवगन। इन दोनों ने मिलकर क्या किया है? पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 लॉन्च की है। कहाँ पर? गुजरात में। तो आंसर रहेगा गुजरात। ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज 15-16 सितंबर 2022 को संघाई सहयोग संगठन SCO का 22वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, मार्क कर लीजिए, किसी न किसी एग्जाम में जरूर आएगा। यस, तो बात करते हैं चलिए सबसे पहले संघाई सहयोग संगठन की। ये पहले संघाई जो सहयोग है इसका नाम क्या होता था फ्रेंड्स? इसका नाम था संघाई 5, क्योंकि इसमें क्या है सिर्फ 5 देश शामिल थे। इसके बाद क्या हुआ? 2001 में इसका नाम बदलकर संघाई सहयोग संगठन रख दिया, SCO। अब वर्तमान में इसमें कितने देश शामिल हैं? वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में इसमें 9 देश शामिल हैं। पहले कितने थे? 5 थे। और वर्तमान में पूछ ली जाए तो कितने देश है फ्रेंड्स? 9 देश शामिल हैं। 9 देशों के बारे में बात करें तो कौन कौन से हैं? ये हैं फ्रेंड्स रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान। और नया जो नवीनतम देश के बारे में बात करें कौन सा शामिल हुआ है? एकदम एक नवीनतम देश शामिल हुआ है फ्रेंड्स ईरान। और बाकी कौन कौन से देश हैं? एक है कजाकिस्तान, एक है फ्रेंड्स किर्गिस्तान, दूसरा है तजाकिस्तान, और उज्बेकिस्तान। कंफ्यूजन फ्रेंड्स यहाँ पर होगी, कजाकिस्तान किर्गिस्तान सारे तान तान एक साथ
तो फ्रेंड्स एक देश ऐसा है जो इसमें शामिल नहीं है, वो कौन सा है? तुर्कमेनिस्तान। तो बड़े बड़े शब्दों में लिख लीजिए कि तुर्कमेनिस्तान जो है वो इसमें शामिल नहीं है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स 2022 की बैठक के बारे में कि ये कहाँ आयोजित होने वाली है। क्या 2022 की जो बैठक है ये आयोजित होगी समरकंद में। कहाँ पर होगी? समरकंद में आयोजित होगी। समरकंद कहाँ है? उज्बेकिस्तान में। कहाँ पर है फ्रेंड्स? उज्बेकिस्तान में है समरकंद। यहाँ पर इसकी 2022 की बैठक आयोजित होगी। और इंडिया की तरफ से कौन इसमें शामिल होंगे? खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें सम्मिलित होंगे। 2023 की अध्यक्षता के बारे में बात करें फ्रेंड्स, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्या है, ये अध्यक्षता कहाँ होने वाली है? इंडिया में होने वाली है 2023 में। और पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स लास्ट ईयर कहाँ हुई थी, तो 2021 के बारे में बात करें कि ये बैठक कहाँ पर हुई थी, तो ये हुई थी फ्रेंड्स बिश्केक में। कहाँ पर हुई थी? बिश्केक में हुई थी। बिश्केक कहाँ है? किर्गिस्तान में। ओके फ्रेंड्स, इट्स क्लियर। 2022 की पूछे तो कहाँ होगी? समरकंद उज्बेकिस्तान में। पहले साल की पूछ ली जाए 21 की तो बिश्केक किर्गिस्तान में। और 2023 की बैठक कहाँ होने वाली है? इंडिया में होने वाली है। तो आंसर रहेगा इस बार का उज्बेकिस्तान। ऑप्शन सी करेक्ट। ये आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर्स विजिट टू उज्बेकिस्तान फॉर द एससीओ समिट सितंबर 15-16 2022। यस फ्रेंड, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज हाल ही में लिखित वाईपी ने विश्व कौशल प्रतियोगिता 2022 में प्रोटोटाइप मॉडलिंग के कौशल में कौन सा पदक जीता है? क्या बात कर रहा है फ्रेंड्स? विश्व कौशल प्रतियोगिता 2022 के बारे में बात कर रहा है। इसने इसकी शुरुआत कब हुई थी फ्रेंड्स? इसकी शुरुआत हुई थी बर्न स्विट्जरलैंड में। कहाँ हुई थी? बर्न स्विट्जरलैंड में इसकी शुरुआत हुई थी। बात करें कितने देश इसमें शामिल हैं, तो 15 देशों में इसकी शुरुआत हुई है। 15 देशों में चल रहा है। और बात करें फ्रेंड्स क्या प्रोटोटाइप मॉडलिंग में क्या है? प्रोटोटाइप मॉडलिंग में किसने? लिखित वाईपी के बारे में पूछ रहा है कि इन्होंने कौन सा पदक जीता है। तो लिखित वाईपी जो है फ्रेंड्स, इन्होंने क्या है? कांस्य पदक जीता है। क्या है? कांस्य पदक जीता है। यस फ्रेंड, ब्रोंज मेडल। और फ्रेंड्स ये कितने दिन चलने वाला है? 2 महीने तक चलने वाली प्रतियोगिता है। यस फ्रेंड, तो यही पूछा गया था कि लिखित वाईपी ने कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक जीता है। ये आप देख सकते हैं, ये लिखित वाईपी इन्होंने कांस्य पदक जीता है। किसमें? वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन 2020 स्पेशल एडिशन। आंसर रहेगा कांस्य। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर कलम नो कार्निवल पुस्तक मेले का उद्घाटन किया है? कौन से मेले का फ्रेंड्स? कलम नो कार्निवल। किसने उद्घाटन किया? उद्घाटन के बारे में बात करें तो उद्घाटन किया गया पीएम मोदी द्वारा। क्या है फ्रेंड्स? ये पुस्तक मेला है। कहाँ पर हो रहा है? ये हो रहा है फ्रेंड्स अहमदाबाद गुजरात में। अहमदाबाद गुजरात में इसका आयोजन हुआ है। इसलिए हुआ है फ्रेंड्स, जो गुजराती भाषा और साहित्य है उसको संरक्षित करने के लिए। क्या है? गुजराती भाषा और जो साहित्य है इसको संरक्षण करने के लिए इस मेले का आयोजन किया गया है। और एक अभियान है फ्रेंड्स जो गुजरात से रिलेटेड है, वांची गुजरात अभियान। ये भी क्या है? गुजरात से ही रिलेटेड है। वन मोर थिंग इज फ्रेंड कि अब इसके आयोजनकर्ता कौन है? कमल नो कार्निवल के इसके आयोजनकर्ता के बारे में अगर हम बात करें तो इसके आयोजनकर्ता है नव भारत साहित्य मंत्री। कौन है फ्रेंड्स? नव भारत साहित्य मंत्री इसके आयोजन
करता है। ये आप देख सकते हैं, पुस्तक और ग्रंथ हमारी विद्या उपासना के मूल तत्व हैं। पीएम मोदी। पीएम मोदी ने अहमदाबाद में नव भारत साहित्य मंदिर द्वारा आयोजित कलाम लो कार्निवल पुस्तक मेले के उद्घाटन समारोह को वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित किया। तो आंसर रहेगा फ्रेंड्स अहमदाबाद, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है? फ्रेंड्स क्या बात कर रहा है? महान्यायवादी के बारे में बात कर रहा है। इंग्लिश में कहें तो अटॉर्नी जनरल। महान्यायवादी कौन होता है फ्रेंड्स? महान्यायवादी होता है भारत सरकार का वकील या फिर सबसे बड़ा वकील। क्या है? भारत सरकार का वकील या फिर कहें सबसे बड़ा वकील। ये अटॉर्नी जनरल होता है फ्रेंड्स, महान्यायवादी। तो बात करते हैं फ्रेंड्स, अभी वर्तमान में कौन थे अटॉर्नी जनरल? के वेणुगोपाल जो थे फ्रेंड्स, ये प्रेजेंट में क्या थे? अटॉर्नी जनरल थे। कौन से नंबर के? 13th नंबर के थे फ्रेंड्स। इनका कार्यकाल क्या रहा है? 2017 से 2022। किसकी जगह पर बने थे? मुकुल रोहतगी जो है, इनकी जगह पर ये बने थे। मतलब मुकुल रोहतगी कौन से नंबर के थे? 12th नंबर के थे। इनका कार्यकाल क्या रहा? 2014 से 2017 तक। ये आपको इसीलिए बताया गया फ्रेंड्स क्योंकि क्या है, अभी फिर से क्या किया है गवर्नमेंट ने? मुकुल रोहतगी को क्या है? महान्यायवादी नियुक्त किया है दोबारा से। कौन से नंबर का? 14th नंबर का, 14वें नंबर का, 2022 में। और अब इनका कार्यकाल कितना रहने वाला है ये तो बाद में पता चलेगा। यस फ्रेंड। और सबसे पहले अटॉर्नी जनरल के बारे में बात करें अगर हम, कि फर्स्ट नंबर के अटॉर्नी जनरल कौन रहे हैं, तो ये रहे हैं फ्रेंड्स सीतलवाड़। और मैक्सिमम कार्यकाल भी इन्हीं का रहा है, सबसे ज्यादा। यस फ्रेंड। तो ये देख सकते हैं, ये मुकुल रोहतगी दोबारा बने भारत के अटॉर्नी जनरल। आंसर रहेगा मुकुल रोहतगी, ऑप्शन इज करेक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा एग्जाम में, तो मार्क कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज, 12 सितंबर 2022 को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी 28 दिन की बजाय कितने दिन देने का निर्देश किया है? फ्रेंड्स बात करते हैं TRAI के बारे में, इसकी फुल फॉर्म के बारे में। तो इसकी फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हिंदी में बात करें तो फ्रेंड्स क्या है? भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। इन्होंने क्या किया फ्रेंड्स? इन्होंने आदेश दिया था सभी टेलीकॉम कंपनियों को कि जो उन्होंने 28 दिन की वैलिडिटी की हुई है मोबाइल रिचार्ज की, उसको बढ़ा दिया जाए। क्योंकि इन्होंने बहुत टाइम पहले पूछा था कि इस 28 दिन का मतलब क्या है, किस लिए इस 28 दिन तक रखी गई है। तो बात करते हैं सबसे पहले क्या है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना के बारे में। इसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? 1997 का जो एक्ट आया था उसके तहत इसकी स्थापना हुई थी। इसका काम क्या है? जितनी भी टेलीकॉम सेक्टर है उन सबको रेगुलेट करना। क्या है? टेलीकॉम सेक्टर को रेगुलेट करना, ये इसका काम है। और मेन काम क्या है फ्रेंड्स? सबसे पहले तो जो कॉलिंग रेट है कि इनकमिंग आउटगोइंग, ये कॉलिंग रेट कितना रहेगा, क्या है? दर निर्धारित करना, मतलब रेट निर्धारित करना कि कितना रहेगा। और दूसरा काम क्या है? लाइसेंस देना, मतलब ये जितनी भी कंपनियां हैं, जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है, आइडिया है, इन सबको लाइसेंस देने का हक किसका है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है। तो दो इसके कार्य हैं फ्रेंड्स। अब
चलिए बात करते हैं 28 दिन के बारे में। 28 दिन का मतलब क्या है, इन्होंने पूछा था जो 28 दिन का मतलब क्या, 28 दिन रिचार्ज देने का मतलब क्या है। 28 दिन रिचार्ज देने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि हर महीने में देखिए दो दिन बचेंगे, मतलब 12 महीने में 24 दिन बच गए। और कुछ महीने में क्या होता है, कितने दिन होते हैं, 31 दिन भी होते हैं। क्या है, 24 दिन तो वो बच गए, और 31 जो होते हैं लगा लीजिए 4 5 6 महीने में कुछ तो होंगे ही। तो 31 तारीख जो आई, तो इन सबको मिलाकर फिर से एक 28 दिन का रिचार्ज तैयार हो जाता है। यस, मतलब 12 महीने में 12 रिचार्ज तो कराओ ही कराओ, ऊपर से एक और कराओ। इसका मतलब क्या हो गया, सीधा सीधा 12 महीने में 13 रिचार्ज। तो कंपनी को तो फायदा ही हो रहा था, इसीलिए उन्होंने क्या है 28 दिन का रखा गया था। लेकिन अभी क्या है फ्रेंड, जो TRAI है उन्होंने क्या है एक नोटिस जारी किया है, जिसमें क्या लिखा है कि 60 दिन के अंदर अंदर क्या है लागू करना पड़ेगा सबको, कि वैलिडिटी को क्या है 28 दिन से बढ़ाकर क्या कर दी जाए, 30 दिन कर दी जाए। अगर 60 दिन के अंदर नहीं हुआ तो क्या है, TRAI उसके खिलाफ एक्शन लेगी। ये आप देख सकते हैं। अब 28 नहीं 30 दिनों की होगी, वैलिडिटी वाला होगा मोबाइल रिचार्ज। यस फ्रेंड, तो यही पूछा गया था। आंसर इज 30, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर फ्रेंड, ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने बाकी सभी फ्रेंड्स को शेयर करें, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर क्या है अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतर कर सकें। जिन्होंने भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फ्रेंड्स अभी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। इसी के साथ साथ आप हमारे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और इसी तरह बेहतरीन सेशन का आनंद लेते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।